नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज चर्चा का विषय आने वाला नया महीना रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिना किसी विलंब के हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात की जाए वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि आने वाला ये नया महीना मार्च 2022 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, निसंदेह ये मार्च का महीना वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए एक मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आया है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखिए, सूर्य और बृहस्पति दोनों आपके दशम भाव में इतना तो तय है कि आपके जॉब और बिजनेस में एक युगांतकारी परिवर्तन लेकर आएंगे, आपको एक बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपके करियर की बात करूं तो देखिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सूर्य, बुध और बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रथम सप्ताह से ही उपस्थित हो जाएंगे। मार्च के प्रथम सप्ताह से ही ये इन तीनों ग्रहों की युति आपके दशम भाव में बनी रहेगी। इसके अलावा आप देखिए, शुक्र, मंगल और शनि आपके भाग्य भाव में, आपके नवम भाव में उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो होते हैं प्लैनेट्स के, वो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए फुल सपोर्ट ऑफ लक को दर्शा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर एक ऐसा टाइम आपको आएगा जब आप हर फील्ड में सफल होते हुए अपने को पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपके ऑफिस में प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। अगर आप अपने प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये समय बिल्कुल आ चुका है। सीनियर जो आपके वरिष्ठ हैं उनके आप विश्वास भाजन बनते हुए दिख रहे हैं, आप उनके कॉन्फिडेंस को गेन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे नई जिम्मेवारियों को लेते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे बहुत कुछ प्रमोशन जैसा ही दिख रहा है। और आपको आपके जो सहकर्मी हैं वो भी अपना पूर्ण समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, फुल सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप किसी नई जॉब के तलाश में थे, अगर आप जॉबलेस थे बहुत दिनों से, तो आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती हुई दिख रही है। ग्रहों की व्यवस्था इतनी अच्छी बन रही है, आपको काम धंधे में सफलता बिल्कुल निश्चित लग रही है। काम धंधे के शुरुआत करने में अगर आपको अड़चन थी, नई नौकरी लेने में आपको अड़चन थी, तो वो सब कुछ समाप्त होती हुई दिख रही है और आप एक नए ऑफिस को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता के प्रबल संकेत हैं। सप्तम भाव में हालांकि केतु जो हैं आपके बिजनेस को थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं, लेकिन आप अप्स एंड डाउन्स के बाद अंततः विजयी ही अपने आप को पाएंगे। और वैसे बिजनेसमैन जो अपनी नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हालांकि एक अनुकूल समय मैं नहीं बोलूँगी, उनके लिए ये राइट टाइम नहीं है। आपको थोड़ी रुकने की सलाह दी जाती है। और अगर आप अपने फैमिली के सपोर्ट से अगर कोई आप काम कर रहे हैं या आप अपने स्पाउस के साथ किसी साझेदारी में हैं, तो वहाँ पर आपको निसंदेह सफलता मिलती हुई दिख रही है। आइए मैं आपके वित्तीय स्थिति की बात करूं, आपके फाइनेंस की बात करूं, तो देखिए, ये वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत ही प्रबल दिख रहा है। महीने के पूर्वार्ध में जो प्रथम 2 सप्ताह हैं, वहाँ पर आप देखिए, जुपिटर आपके 10th हाउस में है, वहाँ पे सूर्य और मरकरी के साथ हैं, सूर्य और बुध के साथ। ये आपका फाइनेंशियल साइड बहुत ही मजबूत बता रहा है।
और यहाँ पर देखिए आपको मॉनेटरी गेन्स होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एक संभावना और बनती है कि आप अगर नौकरीशुदा हैं तो वहाँ पर भी आपके इनकम में इजाफ़ा होते हुए मैं देख रही हूँ। और फाइनेंशियल कंडीशन निसंदेह आपका इम्प्रूव कर रहा है। आप अपने एक्सपेंडिचर को, आप अपने व्यय को कम करते हुए दिख रहे हैं और आय को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और वैसे जातक जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत उनकी वित्तीय स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। अगर आप इस दौरान बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। और अगर आप किसी फॉरेन लैंड से आपका सोर्स ऑफ इनकम जुड़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी बहुत फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। देखिए सप्तम भाव में केतु आपको ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी कोई गुप्त धन मिलने की संभावना है। बहुत ये एक प्रबल योग बनता है कि कोई सीक्रेट वेल्थ को आप पा सकते हैं। चांसेस आर वेरी हाई फॉर यू। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पर भी आप सफलता की सीढ़ियों को नापते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपके व्यय को मैं द्वितीय दो लास्ट के जो 2 सप्ताह हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है, वहाँ पर मैं आपके खर्चे को बढ़ते हुए दिख रही हूँ। आप अपने वित्तीय निर्णयों को बहुत समझदारी और बहुत बुद्धिमत्ता से लें, आपसे यही निवेदन करूँगी। और अगर बात आपके हेल्थ की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक सामान्य समय देख रही हूँ। यहाँ पर शनि और मंगल आपके 9th हाउस में वीनस के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, जो आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो आप उससे निजात पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं वैसी बीमारियों से। और यहाँ पर देखिए अगर आपकी कोई क्रोनिक डिजीज़ थी तो वहाँ पर आपको बिल्कुल पक्का आराम मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन आप कीजिए। अपने को थोड़ी सी शांति और थोड़े से आराम और सुकून के भी पल दीजिए। कामकाज में डिसिप्लिन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खाने पीने में भी बहुत अनुशासित रहिए। और कुछ भी बेमतलब की चीज़ों को आप मंचिंग करते रहना, ये आपके लिए सलाह नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए आप थोड़े से मानसिक तनाव से भी आप घिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेवारियां मिल रही हैं। तो एक होता है वर्क का प्रेशर और एक होता है वर्कलोड। ये दोनों आप पे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा सा आप अपने समय सारणी से कुछ ऐसे पलों को ज़रूर चुराइए जहाँ पर आप थोड़ी नींद ले सकें, जहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री होकर थोड़ी सी राहत की सांस ले सकें। और इसके बाद मैं बात करूँगी आपके लव रिलेशन, आपके प्रेमी जीवन के बारे में और शादीशुदा जीवन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप अगर वृषभ राशि के जातक हैं या वृषभ लग्न के जातक हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही सुपर्ब रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। ये देखिए प्रेम और विवाह के जो कारक हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, और ये आपके पंचमेश यानी बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। तो आपके लव पार्टनर से आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सुधरेगा और बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत स्ट्रेंथन होगा। एक दूसरे के लिए विश्वास आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप को आप एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए दिख रहे हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिख रहे हैं। अगर पिछले दिनों कितनी भी कड़वाहट होगी वो सब इस महीने धुलती हुई रिश्तों में एक नई ऊंचाई, एक नई बुलंदी देख रही हूँ। आप दोनों के बीच एक बहुत शानदार रैपो डेवलप होता हुआ मैं देख रही हूँ। और महीने का जो उत्तरार्ध रहेगा, लास्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य भी आपके 11वें भाव में आ जाएंगे और वो महीने के अंत तक रहेंगे। और वहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रेम
जीवन को, आपके परिवार की मुहर मिल जाए, आपके परिवार से हरी झंडी मिल जाए और आप विवाह के बंधन में बंध जाएं। और बात अगर शादीशुदा जोड़ों की करूं तो देखिए, आपके मैरिटल लाइफ में बहुत खुशहाली मैं देख रही हूं। आपका जो सप्तम भाव है, जहां से हम विवाह और पार्टनरशिप को देखते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिवली वीनस उसे प्रकाशित कर रहे हैं। आपके पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में विश्वास गजब का एक दूसरे के लिए बना रहेगा और किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं आप दोनों ने छोड़ी है। आप दोनों बहुत आपसी समझ और विश्वास के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ से मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ मैरिड लाइफ में पुराने समय से चली आ रही जो भी परेशानियाँ, जो भी खटपट थी, उन सब से आप निजात पाते हुए दिख रहे हैं। उन सबको आप टाटा बाय बाय करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपने स्पाउस के साथ किसी कानूनी लड़ाई में हैं तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। मैं देख रही हूँ कि महीने का जो उत्तरार्ध है, जो सेकंड हाफ है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत लकी रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पर भी मैं पारिवारिक जीवन में एक बहुत शांतिपूर्ण माहौल देख रही हूँ। फैमिली एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी रहेगा। सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके मर्क्यूरी, और वो सूर्य के साथ कंजंक्ट हैं, गुरु के साथ कंजंक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपके परिवार में कोई समस्याएं चली आ रही थी तो वो समस्या भी, उस समस्या से भी आप छुटकारा पाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंध को बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आपको मैं एक ही दो चीज़ बोलूँगी कि आप शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के सामने अपने घर के मंदिर में ही एक घी का दिया ज़रूर जलाया करें। इससे आपको बहुत तरह से फ़ायदा मिलेगा, मैं गिना नहीं सकती यहाँ पे। और अगर ये दिया चांदी का हो तो और भी अच्छा है, अदरवाइज़ मिट्टी के दिए में भी घी का आप दीपक जलाएं, इससे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और किसी गौशाला में आप कुछ गौओं को दान देते रहिए। गौ माता की भलाई के लिए कुछ चारा या किसी भी तरह, या उनकी दवाइयों के लिए या उनके इलाज के लिए आप कुछ दान अवश्य दें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। चलती हूँ आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।